नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की रात झारखंड के इतिहास की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक रात होने वाली है। आज रात 12 बजे के बाद झारखंड में कुछ ऐसा बदलने वाला है जिसकी आहट आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आप रांची, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा या पलामू में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि आज झारखंड में जो फैसला होने जा रहा है वो सीधा जुड़ा है आपके बैंक अकाउंट से, राशन कार्ड से, आधार से, जमीन से, सरकारी योजनाओं से, पहचान से और आपके भविष्य से। आज रात के बाद किसी की जमीन कागज बनकर रह जाएगी, किसी की पेंशन योजना लाभ सब बंद हो जाएगा और सबसे खतरनाक बात, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। सरकार ना फोन करेगी, ना घर नोटिस भेजेगी, ना कोई मैसेज आएगा और जब आप दफ्तर के चक्कर काटोगे तब सिर्फ एक लाइन सुनने को मिलेगी, आप सिस्टम में हैं ही नहीं। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद झारखंड का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। डेटा बदलेगा, रिकॉर्ड बदलेगा, पहचान बदलेगी और फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो आज ही सतर्क होंगे। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो हो सकता है कल आप भी उन लोगों में हो जिनका नाम सिर्फ कागजों में रहेगा, सिस्टम में नहीं। इस वीडियो में हम साफ साफ बताएंगे कौन से बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। सबसे पहले कौन से जिले प्रभावित होंगे, किन लोगों का नाम कटने का खतरा है, कौन सुरक्षित है और कौन नहीं, और खुद को कैसे बचाना है। ये वीडियो खबर नहीं है दोस्तों, ये अलर्ट है, चेतावनी है और बचाव है। तो बिना समय गवाए जानते हैं झारखंड की आज की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे छुपी हुई सच्चाई। झारखंड में बच्चा चोरी का खौफ, रांची में बच्चे गायब हो रहे हैं, बोकारो में बच्चों को चोरी करने वाली महिलाओं का गिरोह पकड़ा, हजारीबाग में नवजात चोरी की कोशिश, चतरा में बच्चा उठाने आई औरत पकड़ी गई। सवाल सिर्फ एक है, झारखंड में आखिर चल क्या रहा है। सोचिए, अगर आपका बच्चा स्कूल गया और वापस ही ना आए, अगर बाजार गए और बच्चा भीड़ में गायब हो जाए। ये डर अब सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं। रांची, यहाँ से लगातार बच्चों के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं। कई केस ऐसे हैं जहाँ बच्चे दिन दहाड़े लापता हो गए। बोकारो में बच्चे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, भीड़ में लोगों ने देखा और पुलिस के हवाले किया। सभी लोग मारने के लिए उमड़ रहे थे। हजारीबाग, एक मां की गोद से नवजात को उठाने की कोशिश की गई, भीड़ होती तो बच्चा आज शायद जिंदा भी न होता। चतरा, यहाँ बच्चा चोरी का प्रयास हुआ लेकिन लोगों की सतर्कता से मासूम बच गया। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक पैटर्न है जहाँ बच्चा चोरी, अपहरण और ट्रैफिकिंग का खतरा धीरे धीरे पूरे झारखंड में फैल रहा है। सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? आज अफवाह है, कल हकीकत बन जाती है। अगर आज सतर्क नहीं हुए तो कल किसी और घर में मातम होगा, किसी और माँ की गोद सूनी होगी। अपने बच्चों को अकेले न छोड़े, भीड़ में खास ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध आदमी या औरत को नजरअंदाज न करें। ये सिर्फ खबर नहीं है दोस्तों, ये चेतावनी है, ये अलार्म है और अगर अब भी नहीं जागे तो देर हो जाएगी। गोड़ा में खौफनाक साजिश, पत्नी, देवर और हत्या, अवैध संबंध, साजिश और सुपारी किलिंग, एक पति को रास्ते से हटाने की ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। झारखंड के गोड़ा जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है जहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी का अपने देवर के साथ अवैध संबंध था। रिश्ते में पति रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। आरोप है कि पत्नी ने सुपारी देकर पति की हत्या करवाई ताकि उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जाँच जारी है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये रिश्तों के पतन और अपराध की खौफनाक तस्वीर है। गोड़ा की ये घटना समाज के लिए एक डरावनी चेतावनी है। धनबाद की राजनीति में बड़ा बदलाव, जहां चुनाव में नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वहीं धनबाद में तारीफ की राजनीति देखने को मिली और युवाओं को लेकर आया बड़ा संदेश। धनबाद के चुनावी माहौल में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी विधायक जयराम महतो ने पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के कार्यों की खुले मंच से सराहना की। उन्होंने कहा कि अब धनबाद को युवा और शिक्षित नेतृत्व की जरूरत है। पुरानी पीढ़ी को अब आराम करके नई पीढ़ी को आगे आने का अवसर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने मेयर प्रत्याशी प्रकाश कुमार का समर्थन किया और विकास को चुनाव का मुख्य मुद्दा बताया। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह धनबाद की राजनीति में नई सोच और नई दिशा का संकेत है। धनबाद अब राजनीति नहीं, विकास की बात करेगा। सऊदी अरब में गोली, 4 महीने बाद शव भारत और अब परिवार ने लेने से कर दिया इनकार। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक गरीब मजदूर विदेश कमाने गया था पर वापस आया सिर्फ उसका शव और अब वो शव भी अपनों को मंजूर नहीं। यह मामला है झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के दुधनिया गांव निवासी प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो का 23 अक्टूबर 2025 को सऊदी अरब में काम करने के दौरान विजय कुमार महतो को गोली लग गई थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद शव सऊदी अरब में ही फंसा रहा। कानूनी प्रक्रिया, दस्तावेज और कागजी कार्रवाई में करीब 4.5 महीने लग गए। अब शव भारत लाया गया है और फिलहाल शव रांची में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मृतक के परिजनों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की
तरफ से न तो कोई ठोस मदद मिली, न मुआवजा, न आर्थिक सहायता, न कोई भरोसा। परिवार की हालत इतनी खराब है कि अंतिम संस्कार तक का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। सवाल ये है कि जो लोग विदेश जाकर देश के लिए पैसा कमाते हैं, अगर उनके साथ हादसा हो जाए तो क्या उनका परिवार यूं ही असहाय छोड़ दिया जाएगा? एक मजदूर ने अपनी जान गंवाई, 4 महीने तक शव विदेश में भटकता रहा और अब भारत आकर भी अपनों से ठुकरा दिया गया। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये सिस्टम की नाकामी की कहानी है। विजय कुमार महतो की मौत नहीं, ये एक पूरे सिस्टम का फेल होना है। बोकारो में परीक्षा का बड़ा खुलासा, जैक बोर्ड की परीक्षा, सीसीटीवी निगरानी, सख्त जांच, फिर भी 170 छात्र परीक्षा से गायब। आखिर क्यों? बोकारो से एक अहम शिक्षा समाचार सामने आया है। झारखंड मीडिएट की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा से पहले छात्रों के दस्तावेजों की सख्त जांच की गई। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई गई। लेकिन इसके बावजूद पहली पाली में मैट्रिक के 82 छात्र और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट कला संकाय के 88 छात्र परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए। इस तरह कुल 170 छात्र परीक्षा से गैरहाजिर रहे। यह सवाल खड़ा करता है, क्या छात्रों में डर है, क्या तैयारी की कमी है, या व्यवस्था में कहीं कोई बड़ी चूक? बोकारो की ये स्थिति पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक गंभीर संकेत है। परीक्षा सिर्फ सिस्टम से नहीं, छात्रों के भरोसे से भी चलती है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, सच्चाई आप तक पहुंचाना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर अपडेट, हर सच सबसे पहले यहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।